आराव एक जवान आदमी था जो नवादरात जमा करने का शौक रखता था। एक बारानी शाम वो एक तंग गली में वाक़े एक भूली हुई चीजों की दुकान में दाखिल हुआ। उसकी नजर एक पुराने मजीन आईने पर पड़ी जिसका फरीम जमाने के साथ सियाह हो चुका था और उस पर बारीक कारीगरी की गई थी जो तकरीबन जिंदा लहजा दे रही थी। दुकानदार, एक नहीफ बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें गहरी खोखली थीं, ने उसे खबरदार किया, बाज आईने सिर्फ आपके सामने की चीज नहीं दिखाते, खबरदार रहो। आराव ने बेफिक्री से हंसकर कहा, मैं ठीक हूंगा, और उसे घर ले गया। इस रात जब वो अपने कमरे में आईने को जगह दे रहा था, उसे पहले तो कुछ गलत नहीं लगा, लेकिन जब वो नींद की तैयारी कर रहा था, उसने देखा कि उसका अक्स थेला थेला हरकत कर रहा है। जब वो अपना हाथ उठाता तो अक्स थेला सा रहता। आराव ने अपने ख्याल को जबरदस्ती रद्द किया। लें, आईने में उसका अक्स बदलने लगा। उसकी आंखें तारीक छलनी बन गईं और लब हंसते हुए थे। जब वो हरकत करता, अक्स साकिन रहता, उसे देखता। खौफ ने उसे जकड़ लिया। उसने आईने को ढांपने की कोशिश की, लेकिन वो मानो इसका साथ दे रहा था। आईने में उसका दूसरा वजूद नजर आया जो एक नामरई हिसार में फंसा था। वो खामोश अल्फाज में इल्तजा कर रहा था। आराव फरार हो गया। जब वो वापस आया, आईना साफ था, खाली कमरे का अक्स दिखा रहा था, लेकिन फिर उसे लगा कि वो बदल रहा है। उसके दोस्तों ने भी महसूस किया कि वो सर्द और खोखला हो गया है। एक रात जब वो एक शीशे में अपना अक्स देख रहा था, वो साकिन हो गया। वो उसे नहीं था। एक हल्की सी मुस्कुराहट उसके लब्बों पर थी। दिमाग में आवाज गूंजी, तुम देख रहे हो, लेकिन अब वो तुम के जरिए जिंदा हैं। इस दिन के बाद आराव ने आईनों से परहेज किया, लेकिन देर हो चुकी थी। किसी तारीकी में इसका दूसरा वजूद इंतजार कर रहा था, और कभी कभी रात की खामोशी में वो आईने की आंखों को अपनी तरफ मतवजा महसूस करता।